जज शेखर यादव के कठमुल्ला बयान पर महाभियोग की तैयारी। किसी का बयान तो किसी की चुभी संपत्ति। जजों के खिलाफ कब कब लाया जा चुका है महाभियोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के कठमुल्ला वाले बयान पर अब बवाल मचा है। विपक्षी नेता जज यादव के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल इस तैयारी में जुट गए कि जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि जजों के खिलाफ कब कब और किन परिस्थितियों में महाभियोग लाया जा चुका है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि महाभियोग लाने का नियम क्या है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कब कब इस तरह का प्रस्ताव लाया गया। 2018 पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा। 2018 में कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिन पर पद का दुरुपयोग और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था। इसके लिए विपक्षी पार्टियों के 64 सांसदों ने साइन कर राज्यसभा के तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू को सौंपा था, लेकिन नायडू ने उस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 2015 जस्टिस एस के गंगेले। 2015 में जज जस्टिस एस के गंगेले के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। इसके खिलाफ राज्यसभा के 58 सदस्यों ने सभापति को नोटिस दिया था। जस्टिस गंगेले के खिलाफ ग्वालियर की एक जज के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। हालांकि जस्टिस एस के गंगेले के खिलाफ जांच भी की गई, लेकिन जांच टीम ने उनको इस केस से बरी कर दिया। 2015 जस्टिस जेबी पारदीवाला। 2015 में ही राज्यसभा के 58 सांसदों ने गुजरात हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जेबी पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गौरतलब है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 2011 जस्टिस सौमित्र सेन। जस्टिस सौमित्र सेन जब कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, तब उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने केस में कोर्ट की तरफ से नियुक्त रिसीवर के रूप में कथित तौर से 32 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। 2011 के अगस्त महीने में इसी आरोप में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। उनके महाभियोग पर राज्यसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। 2009 जस्टिस पीडी दिनाकरन। 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही उन पर कई और आरोप लगे। तब के चीफ जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ राज्यसभा के 75 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किए। आरोपों की जांच के लिए टीम भी गठित की गई, लेकिन जांच के बीच में ही उन्होंने 2011 में जांच में विश्वास की कमी जताई और इस्तीफा दे दिया। 1993 जस्टिस वी रामास्वामी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी आजाद भारत के पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। मई 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिन पर यह आरोप लगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर काफी खर्च किया। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में भी चर्चा हुई। इस मामले में जस्टिस वी रामास्वामी का प्रतिनिधित्व कपिल सिब्बल ने किया। अब सवाल ये है कि आखिर जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया कैसे जाता है। दरअसल किसी भी जज के खिलाफ अगर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 सांसदों के साइन का लेटर, वहीं राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के साइन वाला लेटर होना चाहिए। बहरहाल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कपिल सिब्बल बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।